दोस्तों सबसे पहले आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम एक बिल्कुल न्यू लोन ऐप के अंदर यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। और नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे पूरे 10,000 का लोन का अप्रूवल मोड मिल चुका है। और सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 10,000 का लोन का अप्रूवल मोड मिला है सिर्फ एक पैन कार्ड और आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करने पर। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत आ गई है और आप लोन लेना चाहते हो और डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपके पास एक पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर एक पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर कैसे लोन अप्लाई करोगे और आपको कैसे लोन का अप्रूवल लेना है और आपको जितना का भी लोन का अप्रूवल अमाउंट मिलेगा आप उस लोन अमाउंट को साथ के साथ ही अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का जो लिंक है मेरे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं। अगर आप चाहो तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में किसी भी टाइम बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे फिर नीचे यहाँ पर आपको ओपन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहां पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ आता है मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले इस लोन एप्लीकेशन के अंदर यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो इस बॉक्स में आपको अपने 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर इस टाइमिंग कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहां से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन की तरफ से एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करके यहां से आपको वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहां से अपना ओटीपी इंटर करके यहां से वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन से क्लिक किया फिर अब हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर योर नेम। तो इस बॉक्स में आपको अपने खुद का फुल नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा। फिर नीचे देखने को मिलेगा ईमेल आईडी। तो इस बॉक्स में आपको अपना खुद का एक पर्सनल एक ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करके यहाँ से आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आ जाओगे। और होम स्क्रीन पे आने के बाद ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर ओनली फॉर 5 इजी स्टेप में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। और नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस लोन एप्लीकेशन से मैक्सिमम पूरे 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। और इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन रिपेमेंट करने का जो आपको टाइमिंग मिल जाएगा मैक्सिमम पूरे 60 महीना का लोन रिपेमेंट करने का टाइमिंग मिल जाता है। तो यहां से आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे अप्लाई लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपके सामने लोन अप्लाई करने का पहला प्रोसेस खुलकर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर योर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे देखने को मिलेगा इंटर योर लास्ट नेम। तो इस बॉक्स में आपको अपना खुद का एक लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेंडर। तो आप जेंडर में मेल हो या फिर फीमेल हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिलेगा एड्रेस। तो आपके डॉक्यूमेंट में आपका जो भी एड्रेस होगा सेम वही एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर योर पिन कोड। तो इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर देना है। फिर नीचे देखने को मिलेगा इंटर योर पेन नंबर। तो इस बॉक्स में आपको अपने पेन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर इंटर करके यहां से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहां पर आप देखोगे तो यहां पे केवाईसी का स्टेप खुलकर आ चुका है जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना इंप्लॉयमेंट डिटेल्स यहां पे देना पड़ेगा। और इंप्लॉयमेंट डिटेल्स में यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट प्रोफेशन। तो सबसे पहले यहां से आप अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है। आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम। तो इस बॉक्स में आपको अपना खुद का मंथली इनकम या फिर मंथली सैलरी यहाँ पे इंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस नेम। तो इस बॉक्स में आपको अपने बिजनेस का या फिर अपने कंपनी का नाम इंटर करके यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो अब इस लोन ऐप के अंदर यहाँ पे आपको अपना खुद का
इमरजेंसी फोन नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना होगा कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए और अगर आप इस लोन एप्लीकेशन को समय पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पर आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप जो भी नंबर दोगे उसी नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन की तरफ से कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच समझ कर नंबर यहाँ पे इंटर करना। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फुल नेम, तो आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में आप जिसको भी आप ऐड कर रहे हो उनका जो भी फुल नेम होगा फुल नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर नीचे देखने को मिलेगा सेलेक्ट रिलेशनशिप, तो उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, तो इस बॉक्स में उन्हीं के 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर इसी प्रकार से सेकेंड में भी आपको अपना इमरजेंसी फोन नंबर इंटर करके यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ था आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर इंटर कर देना है। फिर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से आपको गेट ओटीपी ऑप्शन से क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के लिंक्ड मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन की तरफ से एक 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करके यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से अपना ओटीपी इंटर करके यहाँ से वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन से क्लिक किया, फिर अब इस लोन एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पे खुद का अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक कर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे टेक सेल्फी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर खुद का अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक करके हम यहाँ से सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से अपना सेल्फी फोटो क्लिक करके सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर ऊपर यहाँ पे प्लीज वेट करके ऑप्शन आ चुका है और नीचे यहाँ पे सेकंड चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से कुछ सेकंड यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से कुछ सेकंड यहाँ पे इंतजार किया, फिर ये जो लोन एप्लीकेशन है हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर हमें यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज दे दिया है। और लोन अमाउंट की बात की जाए तो मुझे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तब पूरे 10,000 का लोन का अप्रूवल अमाउंट मिल चुका है। तो आपको इस लोन ऐप के अंदर जो भी लोन का अप्रूवल अमाउंट मिलेगा वो लोन अमाउंट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो यहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहां पर आपके लोन का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस लोन एप्लीकेशन से अगर हम यहां से 10,000 का लोन लेते हैं तो ये जो 10,000 का लोन है यह मुझे पूरे 6 महीना के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और मेरे लोन अमाउंट पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 470 रुपया लगाया जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में 9,530 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें इनका प्रोसेसिंग फीस जो 470 रुपया बनेगा वह पहले ही काट लेंगे। बाकी पर मंथ जो हमारा मंथली जो इंस्टॉलमेंट जो बन जाएगा 1900 रुपया का बन जाएगा। और 6 महीना में टोटल जो इस लोन एप्लीकेशन को रिपेमेंट करना है 11,400 रुपया रिपेमेंट करना होगा। बाकी यहाँ पे 6 महीना में टोटल जो मुझे इस लोन एप्लीकेशन को इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा 1,400 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने लोन का डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप लोन ले सकते हो तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ से आप प्रोसीड करोगे फिर अब इस लोन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा कि आपको इस लोन ऐप के अंदर जो भी लोन का अप्रूवल अमाउंट मिला है आप उस लोन अमाउंट को आप अपने कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो वही बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट होल्डर नेम, तो इस बॉक्स में आपको अपना खुद का नाम फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर नीचे कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर नीचे देखने को मिलेगा बैंक नेम, तो आपका जो अकाउंट है किस बैंक में उस बैंक का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IFSC कोड, तो इस बॉक्स में आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड इंटर करके यहाँ से आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर अब इस लोन एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको अपना ई-नेच कंप्लीट करना होगा। तो ई-नेच कंप्लीट करने के लिए टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से आपको रजिस्टर ई-नेच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप जो अपना ई-नेच जो कंप्लीट करना चाहते हो वो डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो या आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हो वह मेथड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना ई-नेच कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से अपना ई-नेच कंप्लीट किया फिर यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल आ चुका है। बाकी नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखकर बताया जा रहा है कि प्लीज वेट
फॉर द डिसबर्समेंट प्रोसेस। मतलब दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन है यहाँ पे डिसबर्स प्रोसेस में जा चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ मिनट्स या कुछ घंटा यहाँ पे इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में मेरे लोन अमाउंट पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके आप इस लोन ऐप के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आपको बता देता हूं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस लोन एप्लीकेशन का जो नाम है जीएस फाइनेंस लोन ऐप है और ये लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर से इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से आप इस लोन ऐप के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने जाते हो और आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता है, तो इस केस में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका जो एज 18 साल प्लस हो चुका है और डॉक्यूमेंट में आपके पास एक पैन कार्ड और आधार कार्ड है और आप लोन लेना चाहते हो, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ वैसी लोन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूं जहां पे आपको 18 साल प्लस एज पर पैन कार्ड और आधार कार्ड से सिंपल केवाईसी कंप्लीट करने पर लोन देती है। तो एक बार आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।